सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय आविरादि महेदि हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। बोलो गिरनारी महाराज की जय, गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय, अम्बे मात की जय, रामचंद्र सरकार की जय, नवनाथों की जय, 84 सिद्धों की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सर्वदेवी सर्वदेवता सर्वसिद्ध मंडल सर्व ऋषि मंडल सती मंडल संत मंडल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में आप हम सबका कोटि कोटि श्री गुरु महाराज उपस्थित देव मंडल सिद्ध मंडल संत मंडल के श्री चरणों में आप हम सबका शत शत प्रणाम नमस्कार। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्तम। शिवरात्रि की इस पूर्व पूर्णिमा पर आप सबका श्री गिरनार साधना आश्रम में गुरुदत्त महाराज के धाम में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज के इस पवित्र पर्व पर प्रातः काल पूज्य श्री ने अपने अमृत वचनों से आप हम सबको लाभान्वित किया होगा और उन वचनों को अपने हृदय में धारण करके हम आप आगे का जो ये समय है उसको सत्कार्य में सेवा में सद्भावना में साधना में लगाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ जब स्थूल में आई तो एक बहुत ही अच्छा सुंदर भजन आप हम सबको गुरु महाराज सुना रहे थे कि यहाँ आया हुआ कोई भी मेरे द्वार पे आया हुआ कोई भी खाली नहीं जाता है। यह एक ऐसी संपत्ति है, यह एक ऐसी शक्ति है, यह एक ऐसी लक्ष्मी है जो किसी किसी को दृष्टिगोचर होती है, दिखती नहीं है, महसूस होती है, अनुभव में आती है। पूर्णिमा को एक विधान जो आप हम सब साथ में मिल करके एक टेक लगा रहे हैं गुरु के श्री चरणों में, गिरनार के श्री चरणों में, सिद्धों के श्री चरणों में कि हे सिद्ध मंडल, हे गुरु मंडल, हम कोशिश करते हैं कि हम हर पूनम को आपके पवित्र चरणों में आपकी कृपा आपके आशीर्वाद को पा सके। इसलिए हम आपका द्वार खटखटाएंगे, आपके श्री चरणों में अपना मत्था टेकेंगे।
एक मेहमान है, हर शनिवार को, हर चौथे शनिवार को आपके घर में आता है। उसका क्रम है कि हर शनिवार को आपके यहाँ आकर के चाय पीना। 1 शनिवार, 2 शनिवार, 3 शनिवार, चौथा शनिवार उसके आने से पहले उसके आने से पहले आपको उसकी स्मृति होगी कि भाई राम भाई आज આવવાના છે। राम भाई आपको याद करे न करे, आप उसको याद करोगे चौथे शनिवार से। ये बात है पूनम की। बात बहुत गहन है, बात बहुत मीठी है और बात बहुत सुंदर है। हम आए ना आए वो हमें याद करेगा। बहुत बड़ी बात है हम उनको याद करें, उससे हमारा गुरु हमें याद करे। ये पूर्णिमा है, ये पूनम भरने का महत्व है। एक बात बनती है और बनते बनते बन जाती है। गुरु याद करेगा। आपको लगता है हम इस पूनम को, किसको पता पड़ता है कि हम आए हैं नहीं आए हैं और क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क उनको भी पड़ता है, फर्क आपको भी पड़ता है, क्योंकि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का। एक प्रेम का जो डोर बन जाता है, वो चाय की बात है। 1 कप चाय जो हर शनिवार को, जो हर चौथे शनिवार को राम भाई आपके यहाँ के पीते हैं। आज राम भाई आए नहीं, आप दुखी नहीं हो जाओगे? 5 बजे प्रत्येक चौथे शनिवार को राम भाई आपके यहाँ चाय पीने आते ही हैं। निश्चित है कि एक क्रम उसका है कि मैं महीने में 1 बार तो आपकी चाय जरूर पीऊंगा भाभी जी। आप चाहे याद रखो न रखो, मैं आपकी चाय पीने जरूर आऊंगा। तो आके बैठ जाएगा राम भाई, भाभी जी को चाय पिलानी ही पड़ेगी। भाभी को बहुत सारे काम हैं, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हर सब कुछ छोड़ करके उनको गांव जाना है, शादी में जाना है, आगे पीछे टाइम करेगी भाभी, लेकिन वो राम भाई के लिए राह देखेगी। 1 शनिवार, 2 शनिवार, मतलब 3 शनिवार और एक ये क्रम बन जाएगा। और वह क्रम चाय के माध्यम से, पूनम के माध्यम से शक्तिपात का, शक्ति प्राप्ति का, शांति प्राप्ति का और आशीर्वाद के आदान प्रदान का एक पुल बन जाएगा। वह पुल है आपकी हमारी पूनम। बोलो हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। पूनम आती है, हमारा मन थोड़े दिन पहले से तैयारी करने लगता है कि अब पूनम आ रही है, टिकट अरेंज करेंगे, किस किस के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। जिनके पास कम पैसे हैं वो पैसे का जुगाड़ करेंगे, जिनके पास ज्यादा है वो टाइम का जुगाड़ करेंगे कि नहीं कैसे भी करके मुझे जाना है। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि कभी पूनम नहीं आओ तो आपका प्रेम टूट जाएगा, आपका प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन कोई बात तो खटकेगी भाभी जी के मन में और आपके। वो एक एडिक्शन हो जाता है और वह एडिक्शन हमें हर एक प्रकार का है। अपनी बीवी का है, बच्चों का है, घर का है, फैक्ट्री का है, परिवार का है, नोट गिनने का है। एडिक्शन है, हम सब एडिक्टेड हैं, अलग अलग वस्तुओं से आदी हैं। एडिक्शन मतलब तो वह एडिक्शन हमें हमारे गुरु महाराज का हो, हमें हमारे गुरु स्थान का हो, वह हमारे गुरु के शक्तिपात का हो, माँ के शक्तिपात का हो। और वह जो एडिक्शन है वह शाश्वत है। असतो माँ सतगमय, कितनी ही कोशिश कर ले यह माया आखिर में और मध्य में और प्रथम में दुख ही देती है। जो जितना सुख देता है वह उससे करोड़ गुना आपको दुख देने ही वाला है। एक संत
योगीराज जी प्रेम वर्णी जी, बरसों पहले के जब हम ऋषिकेश जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, कभी कभी दर्शन होता था, कभी कभी सत्संग होता था। मुझे कोई कोई पूछता है कि मैया आप अच्छा नहीं लगता है कभी कभी सन्निकट के संतों को, भक्तों को, कि मैया इतना सहज में क्यों सबके साथ बात करती है, प्रश्न पूछती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दत्त महाराज हैं तो हरि व्यापक सर्व, तुमने दत्त को नहीं देखा तो इस मूर्ति में ही खाली देखो, मैंने उसको देखा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। हर एक के दिल में, हर एक के शरीर में, उस आत्मा के रूप में हमारा गुरु, हमारा इष्ट, हमारा कृष्ण, हमारा राम विराजमान है। वो है, मैंने देखा है। तो मीराबाई बोलती थी, कहीं भी जाकर के संतों के साथ सत्संग करती थी तो क्या वो छोटी हो जाती थी? क्या हमारा ज्ञान चला जाता था? क्या हमें कोई तकलीफ हो जाती थी? यह अहंकार, राग, द्वेष, दुराव जहाँ मन में होता है वहाँ ये सब बातें आती है। हमेशा मनुष्य को एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। कोई हमारा काम नहीं कर देगा और कोई हमारा धर्म नहीं पीट देगा। कोई हमारे कष्ट पूर्ण रूप से हमें ही झेलने हैं, मदद करेगा। बहुत से कांटे हैं, एक लकड़ी से हटा देगा, लेकिन चलना तो आपको ही है। गुरु एक ही काम करता है, मिलाने का, जोड़ने का। योग का काम है गुरु का नाम है योग, युग्म, जोड़ना। आज यहाँ मैंने प्रणाम किया गुरु महाराज के यहाँ, तो बहुत सी कंकोत्रियाँ पड़ी थी। मुझे लगता है शादी का माहौल ज्यादा ही होगा। भगवान इस गृहस्थाश्रम जैसे दिव्य आश्रम में जिन जिन को प्रविष्ट करा रहा है, उनको मैं बोलती हूँ कि पहले आकर के जिन जिन को शादी करनी है उनको कम से कम 1 हफ्ता यहाँ आकर के कुटीर में साधना करनी चाहिए। आप सब कबूल करते हो कि नहीं? सब इसमें आपकी सहमति है कि नहीं? एक जिन जिन को शादी करनी है, इसमें कंकोत्री डाली है, आप अपने बच्चों को और बहू को अलग अलग कुटीर में दे दूंगी और उनको 1 हफ्ता रेडी करो। जो जो झापट वो झेलने वाले हैं, संसार की जो ठोकर है वो खाने वाले हैं, जो सही गलत रास्तों से वो गुजरने वाले हैं, उनके लिए उनको बल मिलेगा। गुरु महाराज का आशीर्वाद ले ले, फिर उस गुफा में प्रवेश करे जो अनंत है, जिसका कोई नक्की नहीं, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, कहाँ से नेगेटिवनेस आएगी, कहाँ से सुख आएगा, कहाँ से। देखो अकेलापन बहुत अच्छा है, वेरी इजी। साधना करना बड़ा सरल। आप लोगों को लगता होगा कि साधना करना कठिन है, लेकिन मैं ठोक मार के बोलती हूँ, मैंने साधना भी की, गृहस्थाश्रम भी देखा है। साधना करने जैसा सरल कोई बात ही नहीं है। अकेले बैठ जाओ और हम तो विचार आया चला जाएगा। हाँ, ये बात है कि आपका मन उचटता है, मन नहीं करता है। एक ही काम करने का, साधना करने में इजीएस्ट वे, मन को मत देखो, जो मन में आता है जाने दो, पूरी हो गई बात। उचाट होगा जाने दो, माला करते रहो, अच्छे से पुस्तक पढ़ो, साधना करो। वहां आप अकेले हो। संसार में द्वैत आता है, 2 आदमी साथ में रहे बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को मनुष्य से झेलना। अब देखो प्रायः लोग कुत्ते पालते हैं, क्यों? क्योंकि वो पीछे पीछे ही फिरेगा ना, उसका कोई तर्क नहीं है। जहां जाओ चला आएगा, जहां आओ तो आ जाएगा, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो संसार है 2 जीवात्मा पूर्ण, जो पढ़े लिखे, अलग अलग संस्कार से, जन्म जन्मांतर के संस्कार से जुड़े हैं,
अब वो साथ में रहेंगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक को पंखा चाहिए, दूसरे को नहीं, एक को पैसे चाहिए, दूसरे को नहीं, एक को अरे आप सब तो अनुभवी हो मेरे से ज्यादा, मुझे कुछ कुछ बता देना, जो जो अनुभव है कभी शेयर करेंगे तो मुझे भी कुछ आनंद आएगा सुनने में, प्रैक्टिकल, इसमें आप मेरे गुरु हो। सही है, हर एक का एक सब्जेक्ट होता है। मैंने एक बार, मैं हमेशा भगवान को बोलती थी तूने मुझे क्यों गृहस्थ आश्रम में डाला, कितना मस्त थी मैं ध्यान में। 80 में जो साधक आते थे, इसी रोड पे 8-8 घंटे आसन होते थे, मस्त ध्यान की स्थिति, बारिश हो रही है, खड़खड़ 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 मस्त है, सिद्ध मंडल दिख रहा है, मुद्राएं हो रही है और अष्टांग योग हो रहा है, चिति शक्ति यहाँ स्थित है, क्या आनंद, मस्त। फिर उनका आदेश हुआ और गृहस्थ, मैं हमेशा, मैंने दोनों आनंद थोड़ा थोड़ा अनुभव किया। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया, तूने मुझे फंसा दिया, आप ऐसा मत करना, क्योंकि दत्तात्रेय आपके गुरु हैं, उनके सामने बहुत ज्यादा तर्क नहीं होता है, मेरे वो पिता है इसलिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, संबंध का फर्क है, अपने गुरु बनाया हो तो समझ के बोलना, पिता को कुछ भी बोला जाता है। तो मतलब क्या, और एक बार एक कोई संबंधी आए, वहीं घर में रहे, नॉर्मली ये होता नहीं है, आश्रम इतना बड़ा है, हर एक अपने अपने कमरे में, सबको आश्रम में अच्छा भी इसलिए लगता है कि यहाँ मन की स्वतंत्रता है, इच्छा करो तब छतरी में बैठ के ध्यान करो। मूर्ख हो आप लोग और दुर्भागी हो अगर गृहस्थ आश्रम में आकर के यहाँ का लाभ मिलता हो और न लो। संसार में तो सबसे पहला टेंशन अपने ही अपना, सुबह से उठो, अपने दूध वाला आया, फिर चाय बनानी है, फिर अपने लिए सब कुछ करना है। यहाँ गुरु महाराज अपने लिए व्यवस्था रखते हैं, जब हमें अपनी ही चिंता नहीं हो, ऐसा साथ सूक्ष्म मन निश्चिंत है, उठे, नहा धो लिया, चाय पी लिया, कॉफी पी लिया और अपना माला किया, दूध वाला आया, काम वाली आई, अरे बड़े बहुत बड़ी है माला है, स्फटिक की, इतने बड़े बड़े मणकों की, पता है आप सबको, नौकरी जाना है, सर्विस जाना है और ये करना है, बेसिक सी है। ध्यान और साधना निश्चिंता में होती है, तब का सबकॉन्शियस माइंड फ्री है, तो ध्यान की प्रक्रिया अपने आप होती है। ये चीटी है, उसको पता है कि दूध वाला आने वाला है, ध्यान नहीं लगेगा, सही बताती हूँ, मैंने अनुभव किया है। तो ऐसे वातावरण का लाभ लेना चाहिए और अपना साधन भजन करना चाहिए। और असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति के उस पथ पर, शांति के उस पथ पर, आनंद के उस पथ पर हम आप सबको चलना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी ये शाश्वत होनी चाहिए और हमारा सब्सिडरी सब्जेक्ट यह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होना चाहिए। हमारी आत्मा का उत्थान, 50 जगह मन भटकेगा, अंदर नहीं उतरेंगे तो अनेक प्रकार की इच्छाएं हम आपको त्रस्त कर देगी। ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि जिसमें अपने आप जैसे एसी में चले जाओ, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। 45 डिग्री का धूप है और एकदम चिल्ड एसी कमरे में आप चले गए, हो जाता है। ऐसा ये गिरनार का ओरा है। तो भाग्य से हम आप ये सब यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद क्या, ऐसे ओरा में हमारा मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। स्थूल भौतिक जगत इतना ही आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा ध्यान कर लो, जप कर लो तो आप भौतिक काम के लायक नहीं रहोगे। हर एक कार्य का एक समय होता है। अगर गृहस्थ आश्रम में गए हो
परफेक्ट उसको निभाओ। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मोक्ष है। कर्म मतलब माला करते हो कर्म है, ऑफिस जाते हो कर्म है, रसोई बनाते हो, कोई भी काम, लेटरिन जाते हो कर्म है, कोई भी काम जो आप करते हो वो कर्म है। तो कर्म का सिद्धांत है कि मनुष्य की चिति कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकती। पहला कर्म है उठना, दूसरा नहाना, ये सब कर्म में आ जाता है। तो कर्म कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका हेतु क्या है। कर्म तो करेंगे, आश्रम में आ गए, गृहस्थाश्रम में चले गए, क्यों, बस चले गए तो चले गए। कर्म का एक हेतु जो है वो निश्चित होना चाहिए कि मैं जीवन को जीऊंगा, अच्छे से जीऊंगा, सबसे अच्छी तरह मैं कर्म करूंगा, उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए और शाश्वत में समाऊंगा। हम आपको स्वतंत्रता है, देवी देवता हर एक का एक समय होता है। जिन देवी देवताओं से हम आशीर्वाद लेते हैं, उन देवी देवताओं का भी समय जब क्षीण हो जाता है, पुण्य, मैं यहाँ बैठ गई, महादेव हो गई, तपस्या कर करके मैंने महादेव का स्वरूप प्राप्त कर लिया, उसके बाद लोग आते गए, आशीर्वाद करती गई, पुण्य क्षीण हो गया। और फिर मुझे मृत्यु लोक में, मुझे आप महादेवी समझ लो अभी, फिर मुझे मृत्यु लोक में मतलब इसी लोक में जहाँ हम बैठे हैं, सदकर्म, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए फिर आना होगा, फिर मुझे पुण्य कमाना होगा और देव बनना होगा। तो देव भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं है। आप भगवानों को देख लो, श्री रामचंद्र सरकार, श्री कृष्ण महाराज, देवाधिदेव महादेव, माँ सती, माँ सीता, कितना कष्ट उन्होंने भोगा है कि नहीं? उनकी आप लीला सुनते हो, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा है। 90% उनके सफरिंग्स हैं, हमारे आप से अनेक गुना ज्यादा है उनकी कठिनाई। आप हम सबको तो इतनी तो नहीं है। हमारा कठिन समय आया, हम कोई गिरनार के कि शासन के जंगल में बैठ नहीं जाना पड़ता है। घर है, फ्रिज है, बीबी है, 2 टाइम खाना भी कहीं से हो जाता है। पांडवों को 12 साल वनवास था। अभी मेरे को एक फोन आया थोड़े दिन पहले, मेरी बेटी की सगाई हो गई है, अच्छा लड़का है, मुझे कोढ़ हुआ है, सफेद दाग। तो थोड़े समय के बाद सामने वालों ने सगाई तोड़ दी कि हो सकता है यह डिजीज ट्रांसफर हो इस लड़की में। बोले ऐसा हो गया है, मैं 10 साल से माला करती हूँ, मुझे बहुत फिर गुस्सा आता है कभी कभी कि माला आप अपने लिए करते हो, माला से भगवान को कोई लाभ नहीं है, आपको ही लाभ है। एक बात याद रखना, गुरु खाली जोड़ता है, आपको मंत्र दे दिया, विधि दे दिया, उसके बाद आपको अपने कर्म काटने हैं। जो कोई भी कर्म है वो आपके सामने आएगा, अवश्य आएगा। कर्म का सिद्धांत है, जिसका है वो भोगे, वहां घोटाला नहीं है। कितने ही आप बाहर से अच्छे बन जाओ, आंतरिक कर्म आपके खराब है, आपके सामने आएंगे, भोगना पड़ेगा किसी भी हालत में। अतः गुरु मंत्र, गुरु का, इष्ट का ध्यान,
और असतो मा सतगमय, सत्य की ओर चले। सत्य मतलब शाश्वत, जो इमॉर्टल है, जो नाशवंत नहीं है। अच्छे से अच्छा आप वस्त्र ले लो, भूमि ले लो, गाड़ी ले लो, एक अफर सिद्धांत है, सब यहाँ रह जाता है। एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप इन सबको छोड़ो, यहाँ दीक्षा होती नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, यह परंपरा में नहीं है अपनी। लेकिन जिस समय जो करना है उस समय निष्ठापूर्वक उस कर्म को करो। पुत्र बने हो, समय आने पर कर्मयोग करके अपना, अपने परिवार का उनको निर्वाह करो, उनको सपोर्ट करो, वंश ले आओ। आपका फर्ज है, आप इस वंश परंपरा को चलाओ। स्त्री बने हो तो स्त्री के जो धर्म है, कर्म है, उसको निष्ठा से करें। कोई कितनी माला करता हो और अपना कर्म निष्ठा से नहीं करता है, उस माला का आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ साधनास। बहुत 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 गलत फहमियाँ हैं साधना के बारे में, जप के बारे में, भक्ति के बारे में। 90% लोग भक्ति के माध्यम से अपने आप को, अपने मन को, अपने समाज को जाने अनजाने रीत से छलते ही हैं। मन जो है, कितने ऐसे लेडीज है बोला, और मैं तो 5 बावन करती हूँ, मेरे पास आती है, उसको लगता है माता जी मेरी बखान करेगी। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? बोले 3 बच्चे हैं। वो तो स्कूल चले जाते हैं, आते हैं तो अपने आप खा लेते, इतने डिसिप्लिन है। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे लिए क्या आदेश है? मैंने कहा 11 माला कर, माला छोड़ दे। कहीं भी शास्त्र में कर्म का त्याग करके भजन साधन और ये लिखा नहीं है। भगवान रामचंद्र सरकार को देखे, साधना, ध्यान, जप, उसका एक डोज होता है। सुबह शाम को जब भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, यू डिलीव दैट डिवाइन एनर्जी, बी नरिश्ड, नरिश योर सोल, नरिश योर इंटरनल एनर्जीज एंड वर्क अगेन। ये पूनम है। पूनम को हम अपनी पूरे महीने की एनर्जी को संजो के जाते हैं। एवरीडे मेडिटेशन में हम अपने दिन भर की एनर्जी को अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो माला करने से हमें जरूरी नहीं है कि हमारे पर कोई कष्ट नहीं आएगा, हम पर कुछ भी नहीं होगा। तो जो निश्चित है प्रारब्ध वो आएगा, उसमें ज्ञान रहेगा आपके अंदर, मन में। उचाट तो होता ही है। छोटा सा बच्चा है, एक्सीडेंट में मर गया, कितना दुख होगा। इसका अर्थ ये नहीं है साधना का कि योग का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साक्षात्कारी संत की क्यों ना हो, लेकिन उसको दुख और सुख आपसे भी ज्यादा होता है। लेकिन एक ज्ञान है, नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ कर्म, नॉलेज ऑफ कर्म का सिद्धांत ज्ञान है। तो उस ज्ञान से उसका मन बैलेंस हो जाएगा, फिर कसक उठेगी। 10 लाख की नुकसानी हुई है, अंदर से गुबार उठेगा, और फिर वो गुबार को गुरु तत्व है जो शांत कर देगा। अंदर ही अंदर जो द्वंद, द्वैत, दुख, सुख, वो सब हमारे अंदर ही अंदर वो उसका कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। उन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, हानि लाभ, सत्य सत्य, ज्ञान अज्ञान, ये हमारे अंदर ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसका समाधान हमारी इंटरनल एनर्जी करेगी, आंतरिक शक्ति अपने आप करेगी। उसमें कोई बापू माता जी नहीं आएगा, आएगा तो फायदा ही नहीं है। एक साधक का बच्चा मर गया है, उसको 50 लाख का नुकसान हो गया है।
में कि बापू बताएंगे बेटा देखो ये संसार नश्वर है। तो उस समय तो मुझे तो कोई बोल देता है ना, उस समय जब मुझे नुकसान हुआ हो दुख, तो मुझे लगता है ये बंद हो जाए तो अच्छा है। उसमें तीर जैसा लगता है, ज्ञान जो आपको दिया जाता है वो टॉर्चर लगता है। एक तो नुकसानी है, उसके ऊपर से बोझ का टेंशन। अब सलाह तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती, हम आप सब कोई नहीं अच्छा लगता। मैं बोलूं मुन्ना तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, अरे ना नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगा, मन रिवोल्ट करता है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, कोई भी बोध ज्ञान कथा नेगेटिव लगती है। फायदा क्या, काम क्या आती है शक्ति अंदर से। बहुत ही बड़ा गुबार उठ रहा है दुख का, लगता है अटैक आ जाएगा। गुरु की शक्ति आके थाम लेगी, एक कवच बन जाएगा, एक ओरा हो जाएगा, तेज का, शक्ति का, शांति का। इसीलिए कहा गया है गुरु ही शांति है, गुरु ही कृपा है, गुरु ही सत्य है, गुरु ही धर्म है, गुरु ही पर्व है, गुरु ही देव है और गुरु ही मोक्ष है। आंतरिक शक्तियों को, जो हमारी अंतर शक्ति है, जो गुरु तत्व बोलो, कुंडलनी बोलो, आशीर्वाद बोलो, वो ही संभाल सकती है। तो जब 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 हम इन शक्तियों में, इन विपरीतताओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, वह अंतर की शक्ति आके थाम लेती है और आपको सुकून देती है, शांति देती है, बल देती है। आप टूटे नहीं, आप बिखर न जाएं, आप त्रस्त न हो जाएं। तो ध्यान जो है और गुरु कृपा वह अत्यंत आवश्यक है। समय पर, जिस समय पर जो कार्य करना है उसी समय पर हमें उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। आश्रम में आए हैं हम, प्रति क्षण का हम लाभ लें, एक एक शब्द का, एक एक प्रवृत्ति का, कि हम उसको चूक न जाए। एक भी बात यहाँ जो हो रही है मेरे से मिस न हो जाए। ये गुरु का दर्शन, यह सत्संग, यह धून, यह भजन, यह प्रसाद, यह मेरा बल है, मेरी शक्ति है। तो ये रिसेप्टिविटी है। आपकी जो रिसेप्टिविटी है वही आपकी शक्ति है। एक साधक आता है, मैं जाता हूं, देखूं क्या है पूनम को। एक साधक आता है रिसेप्टिविटी के साथ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है उसके लाभ में। ग्राह्य शक्ति, आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अगर अंदर एक जगह है तो कुछ प्रविष्ट होगा। फ्लैट आपका है इधर फाइबर का, फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अंदर कुछ भी नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती। वो कवच पहन के हम लोग कहीं भी चले जाएं कुछ नहीं मिलता।
माता पिता के पास जाएं, अंदर से मेरे माता पिता हैं, मैं उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप चाहे झुको नहीं, आपको मिलते ही उनकी ऑरा मिल जाएगी। और एक है कि लंबा दंडवत करता है और अंदर है कि ये बुड्ढों को मुझे कब तक झेलना पड़ेगा, ऐसा मन में न हो और खाली रिसेप्टिविटी न हो, सहज में प्रणाम कर रहा है तो सहज होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, ये सहज में इसे टकराएगा, आ जाएगा, थोड़ा छू पाएगा। चाहे गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की चीती, चैतन्य शक्ति, कुंडलनी शक्ति, चीती शक्ति, प्रकृति शक्ति, जगत जननी आद्य शक्ति, माँ परम्बा जगदम्बा की शक्ति, ऐसे समत्व में ऐसे टकरा के छू के चली जाएगी। और जहाँ शंकाशील स्वभाव है, जहाँ छानबीन के है, तो ऐसे करके चली जाएगी, वो तो बिल्कुल ही उसके नीचे से गुजर जाएगी। और जहाँ रिसेप्टिविटी है, मेरे गुरु है, मेरा आश्रम है, मैं अपने गुरु महाराज के लिए जा रहा हूँ, मुझे उनके दर्शन होंगे, इस बार उन्होंने क्या वस्त्र पहने होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, आज वहाँ क्या प्रसाद बना होगा मेरे गुरु स्थान में। और जो इस रिसेप्टिविटी से आता है उसको चाहिए कुछ, क्या सत्संग होगा आज, क्या प्रसाद होगा, आज कौन सा भजन गाया जाएगा, ये रिसेप्टिविटी से कोई आता है। नीचे है उसका खड्डा भर जाएगा। बात एक ही है, तीनों भगवान से मिलते हैं, तीनों माँ से मिलते हैं, एक है समत्व से टकराए, छूती है वो शक्ति, ऐसे ही आ गए, छूटी, छुएगी, स्पर्श होगा, थोड़ा एहसास होगा। और चलो देखें तो खरा, ये सब घर भागते हैं, अरे भाई सबको काम होते हैं, क्या काम होते हैं, ये नहीं कोई ढोंग चला होगा, क्या है क्या पता। तो वो रिसेप्टिविटी से, वो छानबीन से आते हैं। तो छानबीन में अगर उनका भाग्य अच्छा है, उनका गुरु परंपरा के साथ योग है, तो उनको शंका में भी अनुभूति होती है। अनुभूति दो प्रकार से होती है, एक परम शंका से, परम श्रद्धा से, दोनों रीत से होती है। तो जो छानबीन से आता है उसको भाग्य के अनुसार प्राप्ति होती है। और जो रिसेप्टिविटी से आता है, अपने आप को खाली करो, हम भर गए हैं अलग अलग भिन्न भिन्न विचारों से, तत्वों से, घटनाओं से, मान्यताओं से हम भर गए हैं। यहाँ हमें खाली होके आना है। छोड़ो अपनी मान्यता को, छोड़ो अपने संस्कारों को, बस आकर के जैसे हो ऐसे बैठ जाओ गुरु महाराज में, प्रभु में आया हूँ, बस हम ना मिले, बातें करें, लेन देन, जो देना है देंगे, जो लेना है लेंगे। मैंने अगली 2-3 बार से बताया था कि बहुत मांगने में मिलता नहीं है, मांग मांग के न मिले, बिन मांगे मिले मोती। बिन मांगे आपको मोती का ढेर मिल जाएगा। एक्सरे मशीन के सामने खड़े हो, अरे पेट में देखो, अब बोलते रहते हो, पेट में देखो, अब इंटेस्टाइन देखो, अब लीवर देखो, अब मेरे फेफड़ों को देखो, वो नहीं बोलते हो, चुपचाप खड़े हो। बोलेगा एक्सरे मशीन वाला, अब चुप हो जाओ, इधर ही ठोड़ी लगा के खड़े रह जाओ, उल्टा आपको सांस बंद करा देता है। एक्सरे में करा देता है ना, सांस बंद, रोको, फिर आपका फोटो निकल जाता है। यहाँ बोलते रहते हो, मंदिर में बोलते रहते हो, जैसा एक्सरे मशीन में है वैसे है, चुप। उसको सब पता है। अगर हम बोलते हैं, एक आध बार प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी ना नहीं है, लेकिन हमेशा की ये मांगे, जब हम सहज में रहेंगे। मेरा अनुभव है, मुझे साक्षात्कार बिन मांगे हुआ, कुछ नहीं चाहिए था, दत्त भगवान आपका हाथ पकड़ो, ऐसे आप आओ, बस इसीलिए माला करते थे। और अपने आप में
नहीं चाहिए वो सब मिल गया। तो मेरा ये अनुभव है कि मांगने पे काम नहीं होता है ज़्यादा, बिन मांगे निष्ठा से, प्रेम से, समर्पण से अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो आज इस पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर गुरु महाराज से आप हम सब प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगली पूनम तक हमें तो खाली कर। एक काम उनको, वैसे तो फिर मैं बताती हूँ कि बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब भरा रहता है हमारे आपके दिमाग में, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सत्य असत्य, मैं आगे हो गई, ये पीछे हो गया, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ये है वो है, घर का क्या, 50 प्रकार के विचार से हम ग्रस्त हैं, भरी हुए हैं। मेरा क्या होगा, वृद्धावस्था आएगी तो होगा, शादी होगी कि नहीं, परिवार कैसा होगा, फलाना ढिकना, बिजनेस मेरा चलेगा। ये सब जो विचार वायु है वह हमको त्रस्त करती है, इम्बैलेंस करती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका। अगर इस पूनम से अगली पूनम तक आप कोशिश करें उस प्राणायाम को करने की, तो बहुत लाभ होगा, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। छोटा सा प्राणायाम है, बहुत ही सरल है। होगा क्या, दिमाग में जितने विचार हैं आपको आधा सांस लेना है, फुल निकालना है। थोड़ा मतलब बहुत जरा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा लेना है, ज्यादा निकालना है। धीमे धीमे शुरू करना। अगर जल्दी से करोगे तो कभी सांस टकरा जाती है। फिर अपने आप उसका टाइम, थोड़ा समय, मतलब 8-10 बार करने पर तो दिमाग चकराने लगेगा ये सब निकलने पे। फिर थोड़ा धीमे धीमे करना, पहले 10 किए, फिर 15 किए, गिन गिन के, पर शांति से करने का। पेट से लेकर के नाक तक अपने आप सांस आती है, ये पूरा खाली हो जाता है, दिमाग का कार्बन शांति हो जाती है, स्वस्थता आती है और दिमाग की हर एक नस एक्टिवेट हो जाती है। तो खाली होने में जो आनंद है, हमारे पास भरा पड़ा है खाना और थोड़ा किसी को दे दो, अच्छा लगता है। भरा भरा अच्छा लगेगा कि किसी को खिलाने पे अच्छा लगेगा। इतना थप्पा रोटी का है, 5 लोग खाएंगे तो चलो अच्छा है, अच्छा लगेगा। और पड़ा है तो वो आपको आनंद नहीं देगा। देने से ही हमें आनंद मिलता है। कर्म का सिद्धांत है, इफ यू गिव यू गेट। आप दोगे, आपको अपने आप समझ में मिलेगा। तो पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा तक मैं प्रार्थना करूंगी कि आप थोड़ा सा इस भस्त्रिका का प्रयास करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा स्पीड में न करें। ऐसे शांति से करें। अगर जल्दी से करोगे तो थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा। हर एक उम्र के हिसाब से आपको इस क्रिया को करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। पहले तो सबको ही शांति से करना चाहिए, तत्पश्चात थोड़ा स्पीड कोई बढ़ा सकते हैं। बगैर स्पीड बढ़ाए भी परिणाम तो वो काफी देगा आपको, हमको। तो अगली पूर्णिमा तक कोशिश करें कि हम
इस प्राणायाम के माध्यम से खाली हों, अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाएं, क्लियर हो जाएगा माइंड, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्लमजीनेस दूर होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होने शुरू हो जाएगी। और जब और ध्यान तो आपको हमको नियमित करना ही करना है। देखो फिर से अगत्य की बात है, गुरु जोड़ने का काम करता है। आपको मंत्र दिया, आपको जपना होगा, खाना पड़ा है सामने, खाना पड़ेगा। कोई बात ऐसी होती है कि जहाँ चमत्कार जैसा होता है तो लगता है गुरु सब कुछ कर देता है। आपके पीछे कोई आवरण है, कोई आत्मा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो एक ऐसा विधान है कि ऐसे सिद्ध भूमि में उनकी व्यवस्था होती है, वहां से वो बाहर रहता है, उसकी चौकी होती है। चौकी मतलब सिक्योरिटी। मोदी जी के यहाँ जाओ, आपका मोबाइल सब ले लेंगे, अब जाओ हाथ हिलाते हुए खाली हाथ, कुछ नहीं होगा आपके पास एसेसरीज। ऐसे ही ऐसे स्थानों में देवताओं की, सिद्धों की अपनी व्यवस्था होती है। तो ऐसे स्थान में आने पे अपने आप को नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, आपके काम फटाफट होने लगते हैं। तो गुरु के द्वार पे आने पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो तो वो तुरंत उसका अनुभव होता है कि मेरे को बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि निवारण होता है। अतः यह जो जप है, ध्यान है, पूनम भरने की जो प्रक्रिया है, वो आपको, हमको ही फायदा देती है, हमको नरिश करती है। इस नरिशमेंट से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शाश्वत में समाना है। खाओ पियो, यह योग ऐसा है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। मेरे को यहाँ की एक बेवकूफ साधक है, वो मुझे मैं उसको बोला कि आप सही रूप से रहो। अरे आप ही बोलते हो हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप बेफाम बन जाओ। वही बात है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे उसका उपयोग करते हो। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान मतलब यह ध्यान ऐसा है जो आपको हंसते खेलते हो जाएगा। आपको ध्यान लगेगा, हसीबा के ध्यान, आप खेल रहे हो ध्यान लगेगा। अरे गूढ़ भाषाएं, गोरखवाणी है, इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए। हसीबा खेलीबा करीबा, यह योग ऐसा है, यह सिद्ध योग है, यह सहज योग है, यह आनंद योग है, यह कुंडली योग है, यह चिति योग है, यह अपने आप होता है। मतलब आप हंसते खेलते, आपने हंसता हंसता आपने पहुंची गया, रमत रमत में पहुंची गया, खबर ना पड़ी ने बॉम्बे थी આવી ગયું जूनागढ़, तो उसमें तक आप ठाके नहीं लगा रहे हो, यह मुहावरा है। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, यह ध्यान है ऐसा जो सहज में होता है, जो अपने आप होता है, जो सांस की तरह होता है, जो प्रभु की तरह होता है, जो शाश्वत है, शांति दया के सिद्ध योग है, सहज योग है। इसमें नए साधक कितने हैं जो पहली बार आश्रम में आए हैं? हाथ ऊंचा करें। भाग्य से, पूर्व जन्म के अनन्य भाग्य से आपको इस मंत्र से, इस गुरु स्थान से परिचय होता है। उस भाग्य को आप संवारिएगा। यह सहज योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करना पड़ता है, ध्यान अपने आप लगता है। और ध्यान के माध्यम से आप नियमित ध्यान करोगे। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र है, गुरु दत्तात्रेय और विश्व के सिद्धों संतों के माध्यम से प्रदत्त यह मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से ध्यान लगता है, ध्यान के माध्यम से आपके काम सिद्ध होते हैं, काम सिद्धि के माध्यम से आपको शांति मिलती है।
और शांति के माध्यम से आप शाश्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। यह सहज योग है, सिद्ध योग है, जो देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती को बताया है। यह गुह्याति गुह्य योग है जो रामकृष्ण परमहंस ने, माँ आनंदमयी माँ ने, नित्यानंद जी ने इत्यादि बहुत कम सहज योगी हैं जिनको ये प्राप्त, कबीरदास जी हैं, तुकाराम जी हैं, पानबाई हैं, ऐसे ऐसे संतों को यह योग प्राप्त हुआ है जिसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया योग, आसन योग, हर प्रकार के योग अपने आप होते हैं। और यह एक ऐसा योग है जिसमें जप, जप के माध्यम से ध्यान, ध्यान के माध्यम से योग, योग के माध्यम से आसन, आसन के माध्यम से शांति, शांति के माध्यम से शाश्वतता, और शाश्वतता के माध्यम से सफलता, हर प्रकार की सफलता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 important bases of life, four important